तकलीफ के लिए तो हूँ। ये भी भाई वो वालों को कॉलर पे लगे थे। अरे नहीं दोबारा ठीक है। लक्ष्मण जी ने आपको स्वागत किया, मैं भी आप लोगों का स्वागत करूं। अचानक यहाँ आप लोगों को बुलाने का केवल एक ही वजह कि एक ही असत्य को बार बार दोहराने पर वो थोड़ा थोड़ा सत्य का रूप लेने लगता है। मगर 2 दिन पहले ही मुझे किसी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो मुझे कुछ कहना नहीं है, आप लोग और ये देश भर में चर्चा, इस जिनको विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता है, जिनको विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता, वो इस पे कुछ अपने अहोभाव व्यक्त कर रहे हैं। तो आप लोग, इसलिए मैंने निमंत्रण दिया, आप लोग आइए और स्टार्ट से लेकर जलाभिषेक तक आप अपना अनुभव फिर अपने अपने ढंग से साझा कर देना। जो सच हो वो प्रचारित करना, असत्य हो उसका खंडन करना। बस मेरा ये, बाकी तो मुझे मौन रहना इस बारे में, मुझे कुछ कहना नहीं। आप लोग अपनी आंखों से देखें, व्यक्तिगत रूप से इस चीज को अनुभव करके अपने अपने माध्यम से इसको प्रचारित करें। आपका कोई क्वेश्चन हो मेरे प्रति, यहाँ के प्रति, तो पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सबसे पहले कोई जरूरत नहीं, आवाज तेज है। मूर्ति है, शिव मूर्ति है, ये स्टेचू है या भगवान का रूप है? ये स्टेचू है, ये दर्शनीय स्वरूप है, ये पूजनीय नहीं। श्रद्धा से आप किसी पत्थर पर माली पन्ना लगा के नमन कर लेते हैं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की है किसी ने। मैं ऐसा ही आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ भी बहुत जगह ऐसा होता है, सिंदूर लगा के माली पन्ना लगा के दीपक कर देते हैं, क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है? वो पूजनीय स्वरूप नहीं होता। ये पूजनीय नहीं, ये दर्शनीय स्वरूप है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। अब आपकी श्रद्धा है तो कंकर भी शंकर हो सकता है। यहाँ श्रद्धा रहित आओगे तो एक प्रतिमा पाओगे, और श्रद्धा से आओगे तो शिव पाओगे। क्योंकि मुरारी बापू जब यहाँ आए थे तो मुरारी बापू ने ये कहा था कि ये रामेश्वरम की स्थापना की है मैंने। भाव, यही बात मैंने कही ना, कि भाव से आओगे तो कंकर भी शंकर है, कुभाव से आओगे तो शंकर भी कंकर है। और मूल इसका नाम विश्वास स्वरूपम इसे, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिन्होंने प्रिय रघुनाथ वाली बात, तो वो नहीं हो पाएगा। तो श्रद्धा से ही सारा, और विश्वास से ही ये ऐसा स्वरूप खड़ा हो सकता है। तो मैं यहाँ नाथद्वारा की गलियों में बड़ा हुआ हूँ, यहाँ की चौपाटी पर मैंने पानी पिलाया है, और नाथद्वारा की आज मैं 65 रनिंग हूँ, तो वो गलियाँ मैंने देखी है। चौपाटी पर सांड लड़ते हुए देखे और कवेलू की छतें देखी। ठीक है, तो मेरा मन में श्रीनाथ जी के प्रति आस्था, श्रीनाथ जी के प्रति एक भाव, यहाँ बचपन बीता, तो एक पुष्प है शिव जी के चरणों में। आस्था की बात आपने की, तो क्या आप ये सही मानते हैं जो शिव मूर्ति के सिर तक आदमी जाता है ऊपर? आपने कभी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे देखा है? आपके अंदर कितने शिव हैं? आप खुद जीव हैं या शिव हैं? ये आपका मंथन करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पृथ्वी को माता कहा जाता है, आप पाँव रख रहे उचित है? इस पे गंदगी करते उचित है? धरती माता है ना, माता का स्वरूप उठते समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में ये मंत्र बोलते हैं कि मैं आप पर पाँव रख रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। पृथ्वी भी तो माता है। जल का हम कितना बिगाड़ करते हैं, जल भी नारायण रूप है, जल भी नारायण का स्वरूप है। आप क्या फ्लश नहीं करते हो? इस पे थूकते नहीं, पृथ्वी माता है। ये सवाल था, हमेशा से इस देश में धर्म ने राजनीति का पोषण किया है, उसको आगे बढ़ाया है, उसको पल्लवित किया है।
तो राजनीति का धार्मिक विषयों में प्रवेश आप कहाँ तक उचित मानते हैं? ना, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं मेरा इस बारे में जैसे पहले भी बोला कि मैं इस बारे में मौन हूँ। मैं मुखर इसलिए हूँ, मेरे पास, मैं यहाँ नहीं था, आउट ऑफ कंट्री था, तभी ये बात आई थी कि मैंने कहा कोई मुझे इसका जवाब दे नहीं, इसका कोई सच सामने जो बिना देखे अनुमान लगा के पहाड़ पे मुझे बड़का पेड़ दिख रहा है, वहाँ तो बबूल की झाड़ियाँ हैं। इसे कोई अनुमान से बोल दे तो वो सच नहीं होता है, मगर नहीं 100 बार मैं बोलूँगा तो यहाँ से लोगों को वो लगेगा कि बड़का पेड़ है, मगर वो है। जो ये बातें कही जा रही, जूते पहन के जाना, मोजे पहन के जाना, या कौन सा डांस दिखाया गया किसी चैनल पे, अनर्गल डांस हो या कैसा, या हो सकता है या जन्माष्टमी का उत्सव हो, उसमें कृष्ण भगवान का कोई ऐसा कौन सा गीत था भाई, सोने की डाली चांदी का मोर, किसी से हाँ, तो उस पे नृत्य कर रहे होंगे। आप शाम को यहाँ देखेंगे तो 7 प्रकार के यहाँ लाइट एंड साउंड शो होते हैं। वो आपके दिमाग की वो जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक राह प्रशस्त करती है। इसमें आपको एक ज्ञान चक्षु खोलने की बात, यहाँ धर्मोपदेश नहीं है, मगर हमारा सनातन क्या है और उसकी जड़ें कितनी गहरी है और कौन सी चीजें जो लुप्त होती जा रही है, वो यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ कोई ऐसा नृत्य नहीं किया जाता। भाई रासलीला की सारी बातें करते हैं, भगवान कृष्ण की नगरी है, श्री जी की नगरी है। कभी लोगों को पूछा कि इत्यम भगवतो कहाँ से आया, ये महाराष्ट्र का पहला श्लोक है, वो यहाँ प्रचारित करता है। शिव सूत्र जैसे डमरू से शब्द का निनाद निकला, किसको पता है कि आयुर्वेद कैसे शब्द, वो यहाँ बताया जाता, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस बात का पता है। हमारा सनातन विलुप्त होने वाला नहीं है, मगर यहाँ से सनातन को ही प्रचारित किया जाए। और ये कोई व्यावसायिक रूप नहीं है। आप सब लोगों को पता है ये कौन सा सेक्शन 8 कंपनी है, हाँ, ये वो कंपनी है, ट्रस्ट है, जो व्यावसायिक व्यापार नहीं है। इससे अभी तो इसको मेंटेन करने के लिए वो तो जिसको ज़्यादा ऐसा हो रहा हो कि भाई हमारे यहाँ से हम करोड़ों कमा रहे हैं, तो 1 साल के लिए ठेका ले ले, हमसे चला ले इसको कि भैया 1 साल का, क्योंकि अभी हमने बताया किसी ने कि 15 लाख लोग यहाँ अभी तक आ चुके हैं, तो लोग गणित करते हैं 15 लाख इंटू इतना तो कितना करोड़ कमा लिया। वो लोग 1 साल के लिए हमसे कॉन्ट्रैक्ट ले। हमारे इस शिव प्रतिमा से 600 नंदी को पाला जाता है, जो बेल होते हैं, जो कटने को जाते हैं उसको बचाया जाता है। 1500 गायें जिनको पाला जाता है, पक्षियों को दाना डाला जाता है, और अन्न क्षेत्र चलता है यहाँ पे, जहाँ 500 से 1000 लोग हर व्यक्ति मुफ्त में भोजन करता है। और तो इससे क्या हो सकता है? आने वाले समय में लोगों ने जो कहा है और उनका सच हुआ, और कुछ हो सकता है अच्छा समाज के लिए करेंगे। नाथद्वारा क्षेत्र में ये मूर्ति लगी हुई है, नाथद्वारा की भूमि पे लगी हुई है। नाथद्वारा क्षेत्र वासियों को यहाँ टिकट में वो को वही पैसा देना पड़ता है, कोई रियायत होनी चाहिए, कैसा है? मान लो मैं ये शिव प्रतिमा मुंबई में बना था जी, और मुंबई वाले कहते हाँ, कि हम मुंबई वासियों को क्या दोगे, संभव है? मतलब स्थानीय आप क्षेत्र, बताओ। मैं उदयपुर में बना था मान लो, और उदयपुर वाले सब कहते हैं हमारे लिए क्या, ये संभव है? सर आप कुछ पूछिए। अभी आपने कहा था वो गाने की बात चली थी, हाँ, ये गाने की एक बार वो पूरे बोल बता देंगे क्या गाना है? क्या था भाई, मुझे नहीं पता। जन्माष्टमी का उत्सव था, मुझे तो लगता है वो एडिटेड है या यहीं का। एडिटेट किया गया था पूरा वीडियो में, कंफर्म नहीं है कि वो गाना यहीं का। अच्छा, जो गाना चलता है वो सिटी से रिलेटेड और उसी से चलाते हैं। हाँ, आजकल में AI में मेरी आवाज में भी कुछ बुलवा सकते हैं। ये एक सलमान खान की फिल्म का गाना था जो हाँ। वो था। अच्छा, हाँ, तो एडिटेड भी हो सकता है, एडिटेड वीडियो। अच्छा, आप कह रहे हो वो वीडियो जो था वो एडिटेड था? तो हाँ, मैंने तो अभी देखा, तो मैंने आके इनको पूछा क्या ये अपने यहाँ का है
तो इसने कहा गाना वो चल रहा है। मैंने कहा वो कब चला? तो इन्होंने बोला कि भाई जन्माष्टमी तो शायद हो सकता है कि क्या नृत्य कर रहे थे, क्या था? वो सर सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, जैसे कोई पब्लिक आती है हाँ तो उसके लिए साउंड लगाते थे, तो शिव जी से रिलेटेड जैसे जो फंक्शन होता है, हाँ। जैसे आज कृष्ण जन्माष्टमी तो उनसे रिलेटेड चलाते हैं, हाँ हरियाली तीज थी तो कृष्ण से, शिव जी से और भगवान से रिलेटेड ऐसे चला। उसी संबंधित होगा। ये ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। मैं तो आप लोगों की वजह से आया हूँ, बाकी मैं भी आता नहीं, मगर वो वीडियो मेरी दृष्टि से एडिटेड, मतलब आपका कहना वो वीडियो फेक था, मेरा एडिटेड मींस। हाँ एडिटेड। फेक भी हो सकता है, बिल्कुल किसी के पास हो लाइव दिखाएं, जो बोलने वाले हैं उनसे भी बात कर सकते हो, जिन्होंने वीडियो दिया हो उनसे भी बात कर सकते हो, वरना आप इसका अनुभव कर सकते हो। आज सैटरडे भी है, लोगों की गैदरिंग भी हो गई, उनको पता नहीं कि आज, मुझे भी पता नहीं रहा कि सैटरडे है, भीड़ ज़्यादा होगी। तो आप विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो गाना जिस तरह से फिल्माया गया हाँ वो एडिटेड लग नहीं रहा था। अच्छा। और उस गाने के जो कुछ बोल जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं, हाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा हाँ कि दिल ये परेशान है, मौसम बेईमान है, हाँ होती है जालिम ये दिल की लगी, हाँ होती ये जालिम दिल की लगी, आया है ये लेकर कहीं से टोली, मतलब हाँ। इस तरह के इसमें शब्द है। हाँ। ये कृष्ण भगवान से तो मेरे ख्याल से अच्छा चलो नहीं है, चलो नहीं है, अच्छा फेक भी नहीं है, मान लो और यहाँ लोगों ने बजा लिया तो कौन सी भुवरता हो गई उसमें? कौन से यहाँ पे वो नृत्य हो गया, मान लो ये नृत्य, इसकी जानकारी मुझे पूरी वो नहीं है, मगर हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? यदि बज भी गया, लड़के दर्शक हैं, नाच भी लिए, जन्माष्टमी का उत्सव था, आज गरबा नहीं देखते हो? किस पे होता है भाई गरबा? किस पे होता है गरबा? किस पे होता है? दो तथ्य निकल रहे हैं। हाँ आप कह रहे हैं कि हो भी गया तो गलत नहीं है, हाँ वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान का चीज, हाँ। ये एक विरोधाभास जैसा लग रहा है। तो मुझे ले लो उसको, हाँ बस ये आप ये उसको खत्म कर दो। चलो भाई वो क्योंकि देखता वो है, हाँ। मुझे नहीं पता, देखते हैं उन्होंने देखता वो है कि जो मैंने आके इसको पूछा तो इसने ये बताया, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो एडिटेड है, यहाँ का नहीं है, बात खत्म हो गई। आप प्रूव करो कि कहाँ का है, यहाँ का है, कैसे है, एडिटेड। और किसी को और कुछ पूछना है तो बंद कर देंगे, प्रतिमा का ताला लगा देंगे। हाँ विवाद जारी रहेगा तो ताला लगा देंगे, कोई ऐसे वो विशेष बात नहीं। फिर जहाँ के कौन, यहाँ कहाँ गए वो रिक्शा वाले और भी यूनियन वाले, इनसे भी पूछो भाई कितने लोग आते, इनको भी माइक दो। भाई ये प्रतिमा बनने के बाद में फोटो का आपका काम किस हिसाब से चल रहा है, क्या है स्थिति, उसके ऊपर आप थोड़ा रोजगार बढ़ा है सर। माइक पास में रखो। भाई चलो नितिन आप पकड़ लो भाई। हमारा तो रोजगार बढ़ा ही है। जैसे आए 2 चक्कर भी लगे हमारे, 2 चक्कर में मार्केट से आ रहे हैं, 200 रुपये हमारे तो पड़े हैं। कितने रिक्शा चल रहे हैं आपके? रिक्शा तो जैसे कोई गिनती से नहीं है, टोटल नागौर में 1200 रिक्शा चलते हैं। तो ये प्रतिमा आने के बाद, ये प्रोजेक्ट आने के बाद में आपकी इकोनॉमी में कुछ फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ा है। 15 लाख सॉरी माफ करना, अपन राजसंबंध बात करें, नाथद्वारा बात करें, उदयपुर, हर जगह अर्थव्यवस्था बढ़ी, लेकिन जिन जिम्मेदारों ने इस विश्वास स्वरूप के ऊपर को लेकर सवाल उठाए, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में से काफी परे, तो मैंने आप ये जो चौथा स्तंभ है इसलिए बुलवाया कि आप अपनी आंखों से देख लो और अपने मन में जो आए वो कमेंट करो। ये प्रकृति का काम है, कोई पुरुष नहीं कर सकता, ये प्रकृति का काम है और प्रकृति भी उसका इंतजार करती है, सही समय पे उसका भी रिजल्ट आएगा और प्रकृति के थ्रू आएगा। आज से करीब 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया होगा शायद इस कार्यक्रम या शुरुआत होने जी, पर, जी, शायद किसी मीडिया या किसी सोशल मीडिया पे इस प्रकार की टिप्पणी नहीं हुई होगी शायद,
लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने जब ना देखो, ये आप इस प्रसंग जनप्रतिनिधि वाली बात नहीं कर। नहीं, निश्चित ही उन्होंने पर्दे में नाम केवल विश्वास स्वरूप का नहीं लिया, लेकिन स्थान का तो उन्होंने चयन किया है। उसको लेकर आप कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया तो देना चाहिए आपको। विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता है वो कमेंट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसके पीछे उनका लॉजिक क्या हो सकता है? ये आप भले खुलवाना चाहो, मैं कह रहा हूँ इस बारे में मैं मौन हूँ, मैं नहीं बोल सकता। फिर लेकिन आज का ये उचित देखा जाए, हाँ जी, वो भी जिन्होंने प्रश्न उठाया है वो भी विधानसभा के माध्यम से प्रश्न आया है। हाँ। आप जो अपनी बात रख रहे हैं वो भी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से, मैं हमारी यहाँ की स्थानीय जनता जो जनता के साथ स्थानीय जनता को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भ्रमित न हो। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। तो आप भी प्रेस के माध्यम से अपना विषय पूरा स्पष्ट करना चाह रहे हैं, वो विषय वहाँ विधानसभा के माध्यम से रखा गया। हाँ। तो क्या एक ही क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार और एक सामाजिक परिवार में कोई संवादहीनता है कि दोनों आपस में इन विषयों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, वो ये उनसे पूछिए उन दोनों का। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया खुल के दी है। हाँ, मैंने भी खुली दी है ना, जिसको विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता है, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो अपना इसके बारे में जिस दिन में मैंने कहा ना कि इस पहाड़ पे बड़ का पेड़ है और आप सब लोग बड़ का पेड़ बोलने लग जाओगे, जाके देखोगे तो कनकीली झाड़ियां हैं वहाँ पर। तो बस ऐसा कोई बोल देना, मुझे यही क्लियर करना है कि जो बोला जा रहा है कि ये गोंडा डांस हो रहा है, यहाँ पे मनोरंजन नहीं होना चाहिए, जूते पहन के जाते हैं, ये होता है, ये आप लोग, इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से आप आए हैं, आपका स्वागत है। और आपको हमारे लोग यहाँ से स्टार्ट से लेके यहाँ की व्यवस्था दिखाएंगे कि कैसी, फिर आपके मन में जैसा मैंने कहा पहले, जो आपको उचित लगे। अच्छी बात है। दो बात भाई, आप लोग पे इस परिसर को आप क्या मानते हैं, धर्म परिसर है या नहीं? सीधा सा सिंपल सा। नहीं, ये धर्म परिसर नहीं है, ये एक आस्था का परिसर, एक विश्वास का परिसर है। मैंने पहले ही बोला ना, जे श्रद्धा संबल रही नहीं संतन कर साथ तिनका हम, वही बात। आस्था जब बढ़ जाती है वो धर्म ही होता है। बस मैं तो कंकर में वही बात है। आप घर में आप जयपुर की गलियों में नहीं गए थे? खजूर का कौन सा खजराना वाला रास्ता, खजाने वाला रास्ता, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं वहाँ पे, नालियों के ऊपर मूर्तियां पड़ी, इसलिए पड़ी कि वो प्रतिष्ठित नहीं, उनमें प्राण आरोपित किए गए नहीं, उनके लिए मंत्रोच्चार से कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, वो मंदिर में स्थापित नहीं किए गए। बाकी तो पत्थर ही है। अपना प्राण प्रतिष्ठित करो तो ही प्राण प्रतिष्ठा होती ना। यदि आप श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाओ और अपने प्राण श्रीनाथ जी में नहीं दो तो आपके प्राण की प्रतिष्ठा नहीं, श्रीनाथ जी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं। श्रीनाथ जी में प्राण प्रतिष्ठा अपनी करनी पड़ती है, तब उनका जो उनकी शक्ति का आपको आभास है। श्रीनाथ जी तो विग्रह स्वरूप है, इसकी पूजा थी, ये क्या विग्रह स्वरूप नहीं है? ये विग्रह मैंने कहा दर्शनीय स्वरूप है। आपने ऐसे शिव जी कहीं देखे थे? कहीं है विश्व में ऐसे शिव जी कहीं नहीं होंगे, ऐसे शिव जी कहीं नहीं। ये मेरी कल्पना की शिव है, मैं स्वतंत्र हूँ कि मेरा शिव सोया हुआ हो, बैठा हुआ हो, क्या पता है इधर से घूमते घूमते जा रहे श्रीनाथ जी का द्वार समझ में आ गया, मैं तो यहीं बैठूंगा, तो बैठ गया। वो तो दृष्टि से देखा जाता है कहाँ से आ रहे हों, तो मैं तो यहीं बैठ गया। अब ये पत्थर तो लगता है कि नहीं लगता कि ऐसे ही मंत्र से बन जाओगे विश्वकर्मा ने कह दिया मूर्ति में, ऐसा तो नहीं होता। ताकि हथौड़ी तो लगती है जब प्राण प्रतिष्ठा करते हो। यदि आस्था है, विश्वास है तो प्रगट रूप है, नहीं तो प्रगट। मैं जाऊँ एक लिंग जी दर्शन करने और श्रद्धा नहीं है मेरे में, तो मेरे लिए पत्थर है होगी, वो ही दर्शन के लिए जाएगा। और श्रद्धा होती तो प्रहलाद खंभ से नरसिंह प्रकट कर सकता है, मीरा विष को अमृत बना सकती है। ये विश्वास का मामला, ये श्रद्धा का मामला। ये विवाद आप लोगों को दीजिए, इसका समन करने के लिए आप लोगों को निमंत्रण। धर्म जो मुद्दा उठा था, मेन मुद्दा ये था धर्म के नाम पर मनोरंजन गतिविधि होगा। आज जैसे नाथद्वारा में पहले लोग आते थे, उदयपुर चले जाते थे। आज होटल वालों से पूछिए उनका फुटबॉल कितना बड़ा, क्योंकि यहाँ रात को एक शो चलता है, होटलों में यहीं रुक जाते हैं। पहले उदयपुर चले जाते थे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में इजाफा हुआ या नहीं। जैसे रिक्शा वाले बोल रहे थे
300 रिक्शा जो भी चलते होंगे हमारे यहाँ। तो देखो जहाँ यहाँ हो तो क्या कह रहे थे, मैं उत्तर रहा था तो कि सर मेरे घर में 6 लोग हैं और पूरे मेरे मम्मी पापा भाई बहन ये सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ से जो तनख्वाह मिलती है उसी तनख्वाह से मेरे ये 6 लोग का पेट पल रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉइज है। 1000 को अगर मैं एवरेज एक परिवार में 5-6 लोग भी मानूं तो 6000 लोगों का घर यहाँ पल रहा है सर। हमें उसके ऊपर ध्यान। बात हुई है, आपसे भी हुई है। आपने ये भी कहा है कि जो लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से अलग अलग कर रहे हैं, वहीं से ये विषय निकला है। तो कमेंट में कुछ कमेंट इस प्रकार के भी आते हैं, जब रोजगार की चर्चा आती है तो वो ये भी कहते हैं कि रोजगार के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी हो सकती थी अगर तो कर लेनी चाहिए ना सर। मैंने ये कहा, मैं इस बात पे बोलता हूँ कि आज से 15 साल पहले मैंने ICU बनाया नाथद्वारा में, ठीक है। एक हार्ट का डॉक्टर तो लगवा दो, डॉक्टर लगवा दो, ICU बना दिया। ये ट्रेनर सर्कल बनाया, आज विकसित हुआ या नहीं हुआ? वहाँ 50 ठेले वाले काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे? उस चौराहे पे रौनक है या नहीं? ये नगर पालिका ने कृष्णा सर्कल बनाया, तो यहाँ रौनक है या नहीं? मनोरंजन के लिए उनको खाने के लिए कोई ठेला लगेगा तो उसका मन लगेगा ना कि भाई वो घूम के चला जाएगा। वहाँ बैठने के लिए मनोरंजन, फुका बोलने वाला भी होता है कि भाई ये मनोरंजन कर रहे हैं, वो निशाना लगा रहा है, वो उसका 2 पैसा कमा रहा है, वो उसका मनोरंजन कर रहा है। एक तैयार की थी विश्वास स्वरूपम बनाने की, विशाल विष्णु प्रतिमा बनाएंगे, तो उस समय ये सोच लिया था कि इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, ये दर्शनीय डे फर्स्ट से इतना बड़ा काम हो रहा है। मुझे पता नहीं है कि ये दर्शनीय है, प्रदर्शनी है या पूजनीय है, ऐसे ही कर लिया होगा। तो मुरारी बापू जब यहाँ आए थे तो मुरारी बापू ने ये कहा था कि जब यहाँ पे राम कथा की थी मुरारी बापू ने, उन्होंने उस समय कहा था कि डेली शाम को इसकी आरती की जाएगी। हाँ, आरती होती है ना, आरती का नाद बजता है, वो घंटनाद भी आप सुन रहे होंगे बीच बीच में, जो वो भी बजता है। आप यहाँ रुकेंगे तो वो आरती का नाद चलेगा, मतलब ऐसी आरती नहीं करेंगे, आरती का नाद चलेगा। आपका भाव है तो आप मन से आप आरती कर सकते हैं। आपने जैसे बताया कि अगर भाव हो तो कंकर में भी शंकर नजर आता है। जिन लोगों को जैसे गाड़ियों में यहाँ से निकलते हैं, गाड़ियों में बैठे बैठे ही वो हाथ जोड़ देते हैं, उनकी भावना होती है कि ये साक्षात शिव हैं। उनकी भावनाओं को में जैसे उनको साक्षात शिव नजर आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि ये दर्शनीय है या पूजनीय है, उनके लिए ये पूजनीय है। इसलिए वो यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं, साक्षात शिव के दर्शन अपने भीतर कर रहे हैं। क्या उनकी भावनाओं के साथ में आघात नहीं पहुँचता है जब उन्हें पता चलता है कि शिव की मूर्ति के ऊपर कोई चढ़ रहा है? अब आप ऊपर जाएंगे ना अभी तो पता चलेगा कि कहाँ पाँव लग रहा है, कहाँ नहीं। मैं मान लिया किसी ने कहा उनको कि भाई वहाँ पर ऊपर तक जा सकते हैं, नहीं जैसे ऊपर तक जा सकते हैं, तो क्या उन लोगों की भावनाएं आहत होगी? नहीं, उनको भावना को आघात होती है, मुझे वहाँ नहीं जाना। नहीं जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे शिव जो है, शिव तत्पदम की प्रॉपर्टी तो नहीं है। शिव जो है, साक्षात शिव जो है, वो तत्पदम की प्रॉपर्टी नहीं है, उनके भीतर का शिव है। जो इंसान जो समझ रहा है, उनके भीतर शिव साक्षात वो दर्शन कर रहे हैं। तो साक्षात शिव के जब दर्शन कर रहे हैं तो उनकी भावनाएं आगत होगी। थोड़ा प्रयास करके आओ ना, इसका अभ्यास करके आओ जी। तो दर्शन और प्रदर्शन में क्या फर्क है? नहीं वो थोड़ा भीतरी अभ्यास करके भी आओ। आप भी बनाओगे, कहीं विश्वास होगा। नहीं हो सकता है। बनाओ। नहीं वो तो मैं समझ गया। आप अपने ढंग का, ये मेरे स्वरूप मेरे ढंग का है, वो तो मैं, आप भी अपने ढंग का कभी बनाओ, दृढ़ता करो। यही बात, ये आर्ग्यूमेंट में जा रहे हो, दृढ़ता में आओ, अपने अंदर का विश्वास दृढ़ करो, अपने अंदर की आत्मा को ऊपर उठाओ। ये एनर्जी उधर लगेगी ना, तो आप भी कहीं ना कहीं एक स्वरूप बनाएंगे। कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। मैंने कुछ एग्रेसिवली कुछ कह दिया हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। और जैसा आपको आप विजिट कराएंगे और आप वो लाइट एंड साउंड शो भी देख के जाना, ताकि ये पता चले कि आज किसका नंबर टर्न है, रुद्राष्टक का। तो धर्म में क्या हो रहा है आज विश्व में, भारत में ही नहीं विश्व में धर्म के नाम पे क्या हो रहा है, उसको किस प्रकार मैंने यहाँ मैंने लिखा है, मैंने बोला है, और मैंने उसको किसी को निर्देश दिया कि फिल्माना। अब फिल्माने का काम मेरा ही है।
तो उससे आपको भी कुछ समझ में आए कि देश में क्या गतिविधियां चल रही है, वो यहाँ से समझ में आएगा। तो 7 दिन अलग अलग चलता है। समुद्र मंथन भी क्या है, आत्म मंथन क्या है, वो व्यक्ति को आत्मा में जागृत करने के लिए। बाकी एक चौपाटी पे पानी पिलाने वाला इतना विश्वास पर हुक्म खड़ा कर सके, ये कोई यकीन नहीं करेगा। ये विश्वास की ही कृपा है या विश्वास की दृढ़ता का ही एक परिणाम है कि ये एक चीज बन गई। गलती ये होगी कि सरकारी जमीन लेके बना।